तो क्लास 10th के बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं कवर कराने वाला हूं एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, के बिहाफ पे भाई टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 इन कैटेगरी के क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं। एक बार देख भी लो कि कैसे क्वेश्चंस होने वाले हैं। टाइप 3 देख सकते हो भाई, ऐसे क्वेश्चंस आपको कवर कराऊंगा। टाइप 4 इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। टाइप 5 के अंदर इस कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे। क्लियर? इससे पहले मैंने टाइप 1 के क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है, देख सकते हो। अगर ये क्वेश्चन नहीं कर रखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके वीडियो आप देख सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या कवर कराने वाला हूं भाई, नेक्स्ट वीडियो के अंदर टाइप 6 के ये क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं, जो स्टैंडर्ड लेवल में 3 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो स्टार्ट करते हैं हमारे टाइप 3। टाइप 3 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी बेसिक बात? ठीक है, सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई साहब आपके पास को प्राइम नंबर क्या होते हैं। और अगर ये नॉलेज है आपको को प्राइम नंबर को लेकर, ठीक है, को प्राइम नंबर को लेकर, दूसरी बात प्राइम नंबर को लेकर, प्राइम नंबर को लेकर, तीसरी बात कंपोजिट को लेकर, कंपोजिट नंबर को लेकर, और लास्ट वन इवन प्राइम नंबर। ठीक है, क्लियर? अगर ये नॉलेज है तो ये वाला पार्ट स्किप करके डायरेक्टली आप क्वेश्चन देख सकते हो। अगर नॉलेज नहीं है भाई, तो सबसे पहले आप ये सारी चीजें सीखो कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इवन प्राइम नंबर क्या होता है, क्योंकि इसी कैटेगरी के बिहाफ पे टाइप 3 के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं हमारे पास, ठीक है, कि भाई साहब ये होते क्या है। क्लियर? सबसे पहली बात आती है को प्राइम नंबर। ठीक है, अब भाई को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं जहां पे एग्जैक्टली, जिसके एग्जैक्टली 1 फैक्टर, कितने फैक्टर होते हैं? 1 फैक्टर होते हैं। जिसके कितने फैक्टर होते हैं? एक ही फैक्टर होते हैं, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। जैसे मैं एग्जांपल की मैं बात करूं, इसके एग्जांपल की, तो आप बोलोगे इसके एग्जांपल में कौन है? ओनली 1। क्यों? क्योंकि भाई 1 के फैक्टर क्या होता है? आप बोलोगे 1 किसी और टेबल में नहीं आता है। क्लियर हुई बात? फिर बात आती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई? प्राइम नंबर होते हैं जहां पर एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, ना 2 से ज्यादा फैक्टर ना 2 से कम फैक्टर। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे आप बोलोगे 2, तो 2 किसकी टेबल में आता है? आप बोलोगे भैया 2 आता है 1 की टेबल में और 2 की टेबल में, हुए ना 2 फैक्टर। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं 3 आप बोलोगे भैया 3 जो आता है वो 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है, हुए ना 2 फैक्टर। ठीक है, मैं बात करूं 4, तो आप बोलोगे भैया 4 जो होता है वो 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में आता है, तो मैं बोलूंगा 4 हमारा प्राइम नंबर का पार्ट नहीं होता। तो प्राइम नंबर आपको कौन कौन से पता होने चाहिए भाई? प्राइम नंबर के लिए आपको पता होने चाहिए कि 2, 3, ठीक है, 5, 7, ठीक है, 11, ठीक है, 13, 13 के बाद क्या हो जाएगा? 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। ठीक है, यहां तक तो आपको कम से कम प्राइम नंबर याद होने ही चाहिए। क्लियर? ठीक है, कि भाई प्राइम नंबर कौन से होते हैं। क्लियर? तो हमने क्या सीखा भाई? को प्राइम नंबर जिसके एक ही फैक्टर हो, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। फिर बात आती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जहां पे एग्जैक्ट कितने फैक्टर है? 2 फैक्टर, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। जैसे सपोज लाइक मैं रेड लाइट पे भीख मांगा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, ठीक है, इस तरीके से, तो मैं एक हाथ से भीख मांग रहा हूं, तो इसको मैथ्स की लैंग्वेज में कौन सा नंबर बोलूंगा? एक हाथ है तो मेरा, तो आप बोलोगे भैया जी, आप बोलोगे को प्राइम नंबर। अब आपके 2 हाथ है, दिख रहे हैं 2 हाथ, तो इन 2 हाथों वाले बंदे को क्या बोलोगे? आप बोलोगे कम प्राइम नंबर। ठीक है, क्लियर हुई बात? क्या बोलेंगे हम इसको? प्राइम नंबर बोलेंगे। क्लियर हुई बात? 2 हाथ है प्राइम नंबर, 1 हाथ है को प्राइम नंबर। क्लियर? अब बात आ जाती है कि भाई कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। जानते हैं कंपोजिट नंबर को अगले पेज पर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं भाई? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जहां पे उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, है ना, मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। क्लियर? जैसे कि हमारे पास पीछे कौन था? 4 दिख रहा था ना, 4 के कितने फैक्टर हो रहे थे? आप बोलोगे 3, तो ऐसा बंदा क्या कहलाएगा? आप बोलोगे भैया जी ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमारा
कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे 4 है तो आप बोलोगे 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, तो ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। 6 की बात करूं तो 6 किस में आएगा हमारे पास? 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है और 6 में आता है। क्लियर? तो भाई जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं ना, वो क्या कहलाता है? हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। क्लियर? ठीक है, बात क्लियर हो गई आपको? मैं पूछूं क्या 7 मेरा कंपोजिट नंबर होगा? आप बोलोगे नहीं भैया 7 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होगा। तो मैं बोलूं किस में आएगा? तो आप बोलोगे भैया इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम? आप बोलोगे प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? प्राइम नंबर। क्लियर? ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ये कंपोजिट नंबर नहीं है। क्लियर? और लास्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इवन प्राइम नंबर। भाई यहाँ पे 2 बातें कर रहा है। क्या बात कर रहा है? इवन भी हो और प्राइम भी हो। क्लियर? प्राइम याद कर क्या होते थे? आप बोलोगे भैया प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं। क्लियर? इवन आप बोलोगे 2 4 6। तो अगर मैं पीछे की साइड देखूं तो यहां से इस लाइन में कौन सा ऐसा नंबर निकल कर आएगा जिसको मैं इवन भी बोल सकता हूं, प्राइम भी बोल सकता हूं? तो आप बोलोगे भैया 2 इकलौता ऐसा नंबर है जिसको आप इवन प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? इवन प्राइम नंबर बोलते हैं। क्लियर? तो मतलब कि इवन प्राइम नंबर में कौन आता है हमारा? ओनली ऑन कौन आता है? 2 आता है। बाकी इसके अलावा जितने नंबर होते हैं वो सारे ओड प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद है नंबर के बारे में इतनी नॉलेज होगी कि भाई साहब ये है क्या था। ठीक है, दोबारा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। को प्राइम नंबर भाई जिसके एक ही फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर मतलब जिसके 2 फैक्टर होते हैं, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। फिर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी फैक्टर हो सकते हैं। और बात आ जाती है इवन प्राइम नंबर, तो ये तो आपको पता ही इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा। क्लियर? अब बात आ जाती है हमारे क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, क्वेश्चंस में पहले तो ये चीज हम ध्यान दे देते हैं, ये तो आपको नॉलेज होगी। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? हमेशा आप बोलोगे भैया जो एचसीएफ होता है ना वो हमेशा फैक्टर होता है। किसका फैक्टर होता है? एलसीएम का। अब बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्या रीजन है? मल्टीपल क्यों नहीं हो सकता? तो ध्यान देना, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं हमारा एक नंबर है, पहला नंबर मान लेते हैं 4 है, 4 के फैक्टर करे 2 इंटू 2 आया, और 6 का फैक्टर करे क्या आया? आप बोलोगे भैया 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 आया। अगर मैं बोलता हूं इसका एलसीएम बताओ, क्या बताओ? एलसीएम। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया एलसीएम में पहले हम जो कॉमन होते हैं, जैसे आपने टाइप 2 में सिखाया था वो लिख लेते हैं हम, जो कॉमन है। अब जो बच गया उसको उठा के लिख देते हैं कौन? 2 और 3। क्लियर? अब देखो जो कॉमन होता है, क्या इस कॉमन वाले को एचसीएफ नहीं बोलते हम? अगर मैं इसी पार्ट का एचसीएफ पूछूं तो आप बोलोगे ये इसी पार्ट का एचसीएफ तो 2 आ रहा है जो कॉमन है। तो मतलब ये वाली जो वैल्यू जो आपने यहां से लिखी थी तो ये क्या हो गई? एचसीएफ हो गई, इनटू ये मल्टीपल हो गए। हुए नहीं हुए? तो भाई साहब तो क्या हुआ? एलसीएम बराबर क्या हो गया? आप बोलोगे भैया एलसीएम जो होता है ये हमारा फैक्टर होता है। जैसे 6 के फैक्टर क्या होते हैं? आप बोलोगे 2 इंटू 3, ये फैक्टर ही तो कहलाते हैं, मल्टीपल थोड़ी होंगे। फैक्टर वाला तोड़ रहे हैं हम। ठीक है, तो वही चीज है कि एलसीएम इज द फैक्टर ऑफ, ठीक है, सॉरी एचसीएफ जो होता है वो फैक्टर होता है। किसका फैक्टर होता है? हमारा एलसीएम का। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि भाई जो एलसीएम में हम इसको तोड़कर लिख पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? तोड़कर लिख पा रहे हैं। तो इसलिए जब भी कोई पूछ रहा है कि एचसीएफ क्या होता है तो आप बोलोगे एचसीएफ जो होता है वो हमेशा फैक्टर होता है। किसका फैक्टर होता है? आप बोलोगे एलसीएम का फैक्टर होता है। किसका होता है? एलसीएम का फैक्टर। ठीक है, क्लियर? अब जो हमने पीछे सीखा था नंबर्स के बारे में, उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर? और ये जो क्वेश्चन अभी आपके सामने आ रहे हैं ना, ये एग्जाम में नहीं आते, ये बस आपका बेस रेडी हो रहा है कि आपने जो नंबर थ्योरी याद करी, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, फिर अभी बताऊंगा बेस रेडी होते होते कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं। क्लियर? तो जैसे कि इसने पूछा है वन इज कंपोजिट, सॉरी क्या पूछ रहे हैं? विच वन इज द कंपोजिट नंबर, कि इनमें से कौन सा कंपोजिट नंबर है? आप बोलोगे भैया कंपोजिट नंबर की आप बात कर रहे हो, कंपोजिट नंबर के केस में क्या ये 1 होगा? आप बोलोगे नहीं। ठीक है, 1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 के एक ही फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर होता क्या है? आप बोलोगे भैया कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर हो। ठीक है, 2 फैक्टर हो, उसी को क्या कहते हैं हम? कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो क्या 2 होगा? आप बोलोगे नहीं। आंसर क्या होगा? 4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 के कितने फैक्टर होते हैं? आप बोलोगे 1 2 और 4, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो इसलिए क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्लियर?
ठीक है, ये अभी बेस रेडी हो रहा है, अभी बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैं पूछूं 1 क्या होता है, 1 कौन सा नंबर होता है, आप बोलोगे भैया 1 जो होता है वो को प्राइम नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है, को प्राइम नंबर। पता है ना को प्राइम नंबर क्या होता है, आप बोलोगे जिसके एक ही फैक्टर होते हैं, जिसके क्या होते हैं एक ही फैक्टर, वो क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर। क्लियर। फिर पूछते 2 क्या है, तो आप बोलोगे भैया 2 याद कराया था, इवन प्राइम नंबर थे, याद है इवन प्राइम नंबर। ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ अ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, आप बोलोगे एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। क्लियर, कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, बी फॉर बाहुबली हो गया। क्लियर। अब ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएंगे अभी देखते हैं। अब ठीक है, ये तो नंबर को लेकर बेस रेडी हो गया होगा। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, कहते हैं राइट द एलसीएम ऑफ द, आपसे बोल रहे हैं कि आपको एलसीएम बताना है। किसका एलसीएम बताना है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। एससी लिख दिया मैंने, एससी का मतलब समझ गए। आप बोलोगे एस फॉर स्मॉल, सी फॉर कंपोजिट नंबर। फिर इसी के साथ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मतलब मुझे एलसीएम इन दोनों नंबर का बताना है कि इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, क्लियर। अब मैं सोचूंगा कि यार सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। तो आप देखोगे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कि हमारे पास सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, चेक करो, लिखवाया था कंपोजिट नंबर। ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रहे थे, आपके 4 से स्टार्ट हो रहे थे। क्लियर। तो आप बोलोगे भैया सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, हमारा 4 होता है। क्लियर। ठीक है, अगर नहीं समझ आए तो भाई ऐसे लिख लेना 1 2 3 4। तो 1 तो मेरा कौन सा होता है, आप बोलोगे को प्राइम नंबर होता है। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो ये क्या होता है, कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या, आप बोलोगे 4 हो गया। फिर एस का मतलब इधर वही स्मॉलेस्ट, पी का मतलब प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या था, आप बोलोगे 2 था। क्या था, 2 था। तो इन दोनों का क्या निकालना है, मुझे एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम भाई बचपन से करते आ रहे हो, जल्दीबाजी में तो आप ऐसे निकाल सकते हैं एलसीएम। ठीक है, या फिर अगर डिटेल में करने जा रहे हो तो डिटेल में पहले इसके फैक्टर करोगे, 2 के फैक्टर 2 ही होंगे। अब भाई एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बोलता है कि पहले जो कॉमन है वो लिख दो और जो बच गया वो लिख दो। तो एलसीएम कितना निकल कर आ गया, आप बोलोगे 4 आ गया। क्लियर। तो आंसर क्या होगा, आप बोलोगे D4 डायन होगा। क्लियर। ठीक है, ऐसे ही अब कमेंट में बताना कि इस वाले का एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा। क्लियर। तो आप बोलोगे भैया इसने बोला एचसीएफ मुझे निकालना है। किसका एचसीएफ निकालना है, आप बोलोगे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर का। एंड इसके साथ क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अभी पीछे सीखा था सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या, आप बोलोगे हाँ भैया सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा 4 होता है और प्राइम नंबर 2 होते हैं। इसका एचसीएफ निकालना है तो पहले आप 4 के फैक्टर कर दीजिए। ठीक है, और फिर 2 के फैक्टर कर दीजिए, 2 ही होता है। अब अगर मेरे को इसका एचसीएफ निकालना है तो इसका एचसीएफ क्या निकलेगा, आप बोलोगे भैया 2 निकलेगा। आप चाहो तो 2 into 1 भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो इसका एचसीएफ मतलब बी फॉर बाहुबली। क्लियर। अब तक जो आपने टाइप 3 के अंदर सीखा ये हमारा बेस था। क्या था ये, बेस। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे स्टैंडर्ड लेवल पर, वो अब स्टार्ट होते हैं हमारे। क्लियर। पढ़िए क्वेश्चन, इस कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में। क्या कहता है, कहता है कि रेशो बताना है बिटवीन, किसके बीच में, एलसीएम और एचसीएफ के बीच में। किसके बीच में बताना है, एलसीएम और एचसीएफ के बीच में। कि भाई साहब आप रेशो बताइए किसका, एलसीएम और एचसीएफ का। क्लियर। अब भाई ये तो पता होना चाहिए एलसीएम किसका निकलेगा, एचसीएफ किसका निकलेगा। तो इसने बताया कि भाई एलसीएम और एचसीएफ जो होंगे वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। मतलब अगर मैं एलसीएम निकालने जा रहा हूं तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होंगे, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब भाई एक नंबर का तो एलसीएम नहीं निकलता, 2 तो होंगे। तो दूसरा कौन, आप बोलोगे भैया प्राइम नंबर। क्या थे, ठीक है, इधर स्मॉलेस्ट लिख लेना। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सेम कहानी कि भाई यहां पे बोल रहा है एचसीएफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्लियर हुई बात। अब बात आ जाती है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या था, आप बोलोगे भैया सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा 4 होता है। लिखा है ना, एससी का मतलब सबसे कंपोजिट नंबर। और ये क्या होता है, 2 होता है। रेशो
ठीक है। एचसीएफ निकालना है मेरा, ये भी 4 और 2। अब भाई अगर क्या आप इन दो नंबर का एलसीएम निकालना नहीं जानते, आप बोलोगे भैया अभी तो पीछे सिखाया था, तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, आप बोलोगे 4 आ रहा है, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, आप बोलोगे 2 आ रहा है, तो इसको मैंने काटा तो 2 से ये गया कितने पर, 2:1। तो भाई साहब जो हमारा आंसर आएगा, जो रेशो होगा एलसीएम और एचसीएफ का, वो क्या होगा, आप बोलोगे 2:1, मतलब B4 बाहुबली, बजरंगबली, ये हमारा राइट आंसर है। क्लियर, ठीक है, समझ आ गई होगी बात भाई। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया था, ये सिंगल नहीं जो अभी पीछे सिखाया था, सिंगल मैंने बोला एचसीएफ निकालो कंपोजिट नंबर, ये तो आपका बेस रेडी कर रहा था मैं। जो क्वेश्चन है वो यहां पर ऐसे था, ठीक है। और एक और बात, मैंने शुरुआत में एलसीएम क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ एलसीएम की बात कर रहा है, बाद में किसकी बात कर रहा है, एचसीएफ की। क्लियर, अगर यहाँ पर एचसीएफ होता और यहाँ पे क्या होता है एलसीएम, तो आप समझ गए होंगे पहले कौन लिखता, आप बोलते भैया पहले आप एचसीएफ लिखते। क्लियर, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि एलसीएम देखना है, एलसीएम देखना है, किसका एलसीएम देखना है, सबसे छोटा 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर। पहली चीज समझ आई कि एलसीएम निकालते टाइम सबसे छोटा 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर देखना है। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, आप बोलोगे ये कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले देख लो भाई कंपोजिट नंबर है कौन से, ठीक है। क्लियर है ना, कंपोजिट नंबर है कौन सा, आप बोलोगे 4। 5 होगा कंपोजिट नंबर, आप बोलोगे ना भैया 5 तो हमारा प्राइम नंबर होता है, ठीक है। क्या 6 होगा, आप बोलोगे हाँ। 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, ठीक है, फिर 12 होगा। तो अब इसने क्या बोला, सबसे छोटा 2 डिजिट का, कितने डिजिट का, 2 डिजिट का क्या देखना है मुझे, कंपोजिट नंबर। तो चेक करो 2 डिजिट का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, आप बोलोगे भैया ओनली ऑन 10 है, तो मतलब एलसीएम मुझे इसका 10 का देखना है। साथ के साथ सबसे छोटा कंपोजिट नंबर भी देखना है। अब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या, आप बोलोगे 4 है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या, 4 है, इसका क्या निकालना है मुझे, एलसीएम निकालना है। क्लियर, तो हमने सबसे पहले 10 के क्या करे, आप बोलोगे फैक्टर कर दिए, 4 के भी क्या करे हमने, फैक्टर कर दिए। क्लियर, अब एलसीएम का रूल मुझे पता था क्या होता है, आप बोलोगे भैया पहले जो कॉमन आ रहा है कॉमन लिख दीजिए, अब जो बच गया वो लिख दीजिए। तो बेटा जी आंसर क्या हो गया, आप बोलोगे 20 हो गया। क्लियर है बात, तो आंसर क्या होगा, सी फॉर चुड़ैल हमारा राइट आंसर है। क्लियर, तो इन क्वेश्चन को आ रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है। कौन सा कंपोजिट नंबर बात कर रहा है, 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, तो ये सोचना है, ये नहीं कि आंख बंद करके डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो आप। क्लियर, जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला कि भाई साहब एलसीएम देखना है सबसे छोटा प्राइम नंबर। अब भाई प्राइम नंबर तो मुझे पता है, प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, आप बोले भैया प्राइम नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 2 से, तो एलसीएम जो मुझे निकालना है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर हो गया। क्लियर, और फिर कहता है सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले बात हो रही है कंपोजिट नंबर की, कंपोजिट नंबर की बात हो रही है। अब कंपोजिट नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, आप बोलोगे 4 होता है, 6 होता है, ठीक है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, ये कंपोजिट नंबर होते हैं। अब कंपोजिट नंबर इसको कैसा चाहिए, चेक करो, आप बोलोगे ओड वाला चाहिए था। कैसा चाहिए था, ओड वाला। तो ओड, क्या ये ओड है, आप बोलोगे नहीं, ये तो इवन हो गए, ये तीनों क्या हो गए, इवन हो गए। तो ओड में कौन सा केस आ रहा है, आप बोलोगे 9 आ रहा है। तो मतलब इन दोनों का क्या निकलेगा, हमारा एलसीएम निकलेगा। क्लियर, और आप टैलेंटेड हो, एलसीएम तो निकाल ही लोगे। इसका एलसीएम क्या है तो कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 10 का एलसीएम ए है, बी है, सी है या डी है हमारे पास। क्लियर, चले आगे। अब आ जाता है कि यही क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, बस फर्क क्या है, इसने वर्ड क्या चेंज करे देखते हैं। कह रहे रेशो बताना है किसका, एलसीएम और एचसीएफ का। फिर यहां पे वर्ड यूज करा लिस्ट का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर और सबसे छोटा प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं करा, वहां पर क्या था, स्मॉलेस्ट लिखा था, यहां इसने क्या कर दिया, लिस्ट कर दिया। जरा देखते हैं कहां पे ऐसा कोई क्वेश्चन था, हमने करा या नहीं करा, चेक कर लीजिए। रेशो बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, यही बात मेरी यहां पर बोल रहा है। कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्लियर, तो कमेंट में बताना कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर भी ए है, बी है, सी है या डी है। पीछे करके आए हैं हम, ठीक है, वहां पर दोबारा बोल देता, स्मॉलेस्ट लिखा था, मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया।
क्लियर। अब आता है यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या, आप बोलोगे मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, एचसीएफ इनटू एलसीएम को। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पे बोला कि किसका निकलेगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मतलब मुझे यहाँ क्या देखना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब मेरे को पता है कि भाई यहाँ पर जो एचसीएफ है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, आप बोलोगे 2 होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, आप बोलोगे 4 होता है। इनटू में एलसीएम निकालने गया तो यहां पर भी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 और 4। अब भाई इसका एचसीएफ निकाल लोगे, 2 आएगा, निकाला था पीछे एचसीएफ, और इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, आप बोलोगे भैया 4 आएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा जी, आप बोलोगे 8 हो गया। तो आंसर क्या होगा, डी फॉर डायन राइट आंसर होगा। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमारे पास। क्या कहता है क्वेश्चन, कह रहा है कि P और Q क्या है, हमारे नेचुरल नंबर है। P और Q क्या है, हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया कि भाई P की जगह 1 2 3 4 5 6 7 लेकर कुछ भी आ सकता है, Q की जगह भी क्या आ सकता है, 6 7 8 9 10, इस तरीके से कहानी आ सकती है। अब इसने बोला कि P इज द मल्टीपल ऑफ Q, वर्ड यूज कर रहा है, P इज मल्टीपल ऑफ, ठीक है, यहां पे ध्यान देना बस, मल्टीपल ऑफ Q। क्लियर। मैं आपके सामने एक बात लिख रहा हूं, ठीक है, कमेंट में बताना कि कौन सी बात आपको सही लगी। ठीक है, कि 15 इज मल्टीपल ऑफ 5 या फिर 5 इज मल्टीपल ऑफ 15। कौन सी बात सही है, कि ऑप्शन ए राइट है या ऑप्शन बी राइट है, कौन सी बात इधर सही है। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया इधर जो बात सही है ना, वो हमारी ये वाली बात सही है। मैं बोलूँ कैसे बेटा जी, आप बोलोगे भैया 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, मतलब कि 15 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 5 × 3 होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 जो दिख रहा है वो 15 के उसमें आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा। क्लियर है बात। तो वही कहानी यहां पर है, ठीक है, वही कहानी यहां पर है कि यहां पर भी वो क्या बोल रहे हैं कि P इज द मल्टीपल ऑफ Q। सपोज करो अगर मैंने Q कितना मान लिया, 2 मान लिया, तो मैं P क्या मानूंगा, आप बोलोगे भैया P जो आप मान सकते हो या तो 4 मान सकते हो क्योंकि मल्टीपल चाहिए, या 6 मान सकते हो। मैं बोलूं बेटा जी 5 मान सकता हूं, आप बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि 2 की टेबल में कभी 5 नहीं आता मल्टीपल में। ठीक है, या मैं बोलूं कि 8 मान सकता हूं या 10 मान सकता हूं। इतनी बात क्लियर हुई, क्योंकि इसने बोला P क्या है, मल्टीपल है किसका, Q का, तो Q का मल्टीपल लिखना है। तो Q अगर 2 है तो ऊपर वाले नंबर क्या होंगे, या तो 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा या 10 होगा। जैसे एक और एग्जांपल, सपोज करो कि Q मेरा अगर 3 है तो मैं ऊपर क्या मान सकता हूं, आप बोलोगे 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। मैं बोलूं क्या 10 मान सकता हूं, आप बोलोगे ना ना भैया 10 तो नहीं मान सकते। क्लियर, तो ये बात क्लियर हो गई मल्टीपल का मतलब। ठीक है, अब इसने बोला व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ P और Q, P और Q का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालना है किसका, P और Q का। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको नंबर से कर लिया कि Q की जगह मैंने 2 मान लिया। अब P की जगह आपकी इच्छा, आप चाहे 4 मानकर देख लो, 6 मानकर देख लो, 8 मान के देख लो, वो आप पे डिपेंड होता है। मैंने क्या मान लिया इधर, 4 मान लिया। अब मैं अगर इसका एचसीएफ निकालने गया, एचसीएफ निकालने गया तो इसका एचसीएफ क्या निकलेगा, आप बोलोगे भैया 4 के फैक्टर कर दो, 2 × 2, और 2 के फैक्टर 2 होता है। तो एचसीएफ जो निकल कर आ गया वो इन दोनों में जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ आ जाता है। क्लियर, तो मतलब इसका जो एचसीएफ निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, 2 निकल कर आया। लेकिन ऑप्शन में तो 2 है ही नहीं, ऑप्शन में तो 2 है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन में तो PQ है, PQ और P + Q है। तो आप बोलोगे भैया आपने ये एज्यूम करा था कि P की जगह या तो 4 और Q की जगह 2 हो गया, तो भाई 2 आंसर निकल कर आ रहा है। तो 2 मैंने क्या माना था, आप बोलोगे Q माना था, तो इसलिए मेरा एचसीएफ क्या निकल कर आया, आप बोलोगे Q निकल कर आया। क्लियर, जैसे इस एग्जांपल से भी क्लियर करते हैं। मान लेते हैं इसी के अंदर मैंने क्या करा कि भाई जो P और Q है, मैंने P मान लिया किए, और सॉरी Q 3 हो गया और P मान लेते हैं 9। इसका एचसीएफ निकालने गया तो भैया आप बोलोगे भैया एचसीएफ निकालने के लिए पहले 9 के फैक्टर करेंगे, 3 × 3, और फिर 3 के फैक्टर 3, तो एचसीएफ निकल कर कितना आ गया, आप बोलोगे 3 आ गया, जो कॉमन होता है। और मैंने 3 क्या माना था, Q माना था, तो आंसर क्या हुआ हमारा, Q हुआ। क्लियर, ठीक है, तो इधर कोई भी नंबर मान सकते हो, इधर आप चाहो तो 2 3 या 4 का मल्टीपल आप लेना है। लेकिन सपोज करो इस एचसीएफ की जगह ये नालायक मेरे से एलसीएम पूछता तो मेरा आंसर क्या होता,
सोचो, सोच भाई सोच, क्या होगा आंसर? ठीक है, कमेंट में बताइए अगर मेरे से पहले आपका आंसर निकला हो तो। ठीक है, तो आप बोले भैया कुछ नहीं, वही कहानी होती कि आपने P की जगह 4 मान लिया था, Q की जगह आपने 2 मान लिया था। अगर एलसीएम की बात कर रहा है तो इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना निकल कर आएगा? 4 आया। और 4 को क्या माना था? आपने बोला QP माना था। तो इसका अगर एलसीएम पूछ रहे हैं तो एलसीएम क्या निकल कर आएगा? आप बोलोगे एलसीएम इसका निकल कर आएगा P निकल कर आएगा। क्लियर हुई बात या नहीं? क्लियर? ठीक है, तो ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो हम नंबर एज्यूम कर सकते हो आप। ठीक है, ये तो थे हमारे टाइप 3 के क्वेश्चन। टाइप 4 टाइप 5 बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले ये तो आपने एनसीईआरटी करी होगी, तो एनसीईआरटी का ही पहला क्वेश्चन एमसीक्यू में दे रखा है। कहता है कि 144 को प्रोडक्ट करना है, एज अ प्राइम नंबर के रूप में तोड़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, और जो भी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे वो कौन से नंबर में होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। इस क्वेश्चन की शक्ल देखते हुए भी आप डिलीट कर सकते हो कि भाई साहब इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। जैसे ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप बोलोगे भैया प्राइम नंबर की बात कर रहा है, 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। मैं बोलूं ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि 35 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। तो ऑप्शन कौन सा राइट है? सी राइट है। चाहे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। हमने इसके फैक्टर करे, 2 से गया, फिर ये 2 से गया कितने पे? 35 पे, फिर ये 5 से गया और ये 7 पे गया। तो भाई 144 को एक्सप्रेस करना था एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर के रूप में मैंने एक्सप्रेस कर दिया। तो आंसर दिखा आपको। क्लियर? चले अब आगे। लेकिन इतना इजी नहीं है, क्वेश्चन ये आते हैं एग्जाम में। क्लियर? कहीं सोचो कि अरे इतना इजी टाइप 4 का क्वेश्चन, नहीं बेटा जी, ये क्वेश्चन होंगे एग्जाम में। क्लियर? क्या क्वेश्चन कहता है? कहता है कि ये वाली चीज दे रखी है तो आपको बताना है x प्लस वाई माइनस 2z क्या होगा। तो आप बोलोगे भैया इसने कुछ नहीं करा, इस चीज के इसने फैक्टर करके दे रखी है। क्या करके दे रखे हैं? फैक्टर। अब अगर भाई यहाँ पे इसने फैक्टर करे है तो मैं इसका भी क्या करूंगा? आप बोलोगे फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले 3, 8, 2, 5 के हम फैक्टर करते हैं। अगर आपको 5 से दिख रहा है तो 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, फिर दोबारा 5 से जा रहा है तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब ये 3 से दिख रहा है तो 3 से कर दिया, फिर दोबारा 3 से दिख रहा है तो 3 से कर दिया, और लास्ट में क्या आ गया? 17 आ गया। क्लियर? तो भाई साहब हमारा क्वेश्चन थे 3, 8, 2, 5, और इसने क्या दे रखा था? 3 की पावर x इंटू 5 के वाई स्क्वायर इंटू में 17z। तो हमने देखा इसके फैक्टर क्या हुए। तो आप बोले भैया 3 2 बार था, 3 2 बार था, 5 भी 2 बार था, और 7 के ऊपर कोई पावर नहीं थी, एक ही बार था। ठीक है, क्लियर हुई बात? आप बोलोगे हाँ भैया। अब मैं बोलूं तो भाई ऐसे तो हमने टाइप 1 में भी क्वेश्चन सीखे थे, अगर बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगी, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? आप बोलोगे 2 निकल कर आएगी। तो क्वेश्चन में बोला था x प्लस वाई माइनस 2z, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आए? आप बोलोगे 2 निकल कर आई। मैं पूछूं y की वैल्यू, तो आप बोलोगे भैया y की वैल्यू जो निकल कर आई ये भी हमारी 2 निकल कर आई। मैं पूछूं z, तो आप बोलोगे z के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 होती है, तो z की वैल्यू जो निकल कर आई है वो क्या निकल कर आई है? 1 निकल कर आई है। कैलकुलेशन कर दो जी, 2 + 2 - 2, तो 2 से 2 गया, तो आंसर क्या हो गया? आप बोलोगे 4 हो गया। क्लियर? तो इसका मतलब मेरा, सॉरी, आंसर क्या हो गया? आप बोलोगे भैया आंसर हो गया 2 हो गया। तो इसका मतलब आंसर क्या है? सी फॉर चुड़ैल राइट आंसर है। क्लियर? सेम कहानी है, प्रोडक्ट करना है तो ये सेल्फ आपको ट्राई करना होगा, सेल्फ तोड़ के लिखना है इसको। आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पर। दोबारा से आपने देखा इस चीज का इसने क्या कर रखा है? आप बोलोगे भैया फैक्टर कर रखा है। क्या कर रखा है? फैक्टर। तो हम जल्दी से इसका क्या करेंगे? पहले आप बोलोगे भैया कुछ नहीं करोगे, आप फैक्टर करोगे। तो 2 से डिवाइड कर दे, 2 3 6, मतलब 2 3 6, रिमाइंडर 1 बचा। क्लियर? 2, ठीक है, फिर 8 और फिर 0, फिर 2 से गया, ठीक है। क्लियर? फिर ये किससे जा रहा है? आप 2 से करना चाहो 2 से कर दो, मुझे 3 से दिख रहा है तो मैंने 3 से कर दिया, फिर 3 से दिख रहा है फिर 3 से कर दिया, फिर 3 से दिख रहा है 3 से कर दिया। अब किससे दिख रहा है? 2 से, तो 2 से कर दिया, फिर किससे दिख रहा है? 5 से, तो 5 से कर दिया, और ये किससे दिख रहा है? 7 से, तो हमने 7 से कर दिया। तो फैक्टर क्या निकले? आप बोलोगे 1 2 3, ठीक है। तो हमने इसके फैक्टर लिखे 2 की पावर 3 इंटू
क्लियर। फिर 3 की पावर कितनी दिख रही है, आप बोलोगे 1 2 3, 3 ही दिख रही है, तो 3 की पावर हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। इनटू में सिंगल 5 है, ठीक है, 5 और इनटू में 7। और आप कंपैरिजन करो, इसके फैक्टर क्या थे, 2 की पावर 3 इंटू 3 का p और इंटू में q और इंटू में 7। तो आप देख लीजिए कि 3 के पावर का 3 किसका 3 से कंपैरिजन करेंगे। क्लियर। तो मतलब p की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, आप बोलोगे 3 आएगी। मैं पूछूं q क्या होगा, तो आप देखोगे 7 की जगह 7 मैच हो गया, 2 की जगह 2 मैच हो गया, तो ये वाला नंबर ही हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आप बोलोगे q कहलाएगा। तो q की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। क्लियर। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया। ठीक है, चलिए अब आगे। अब आते हैं टाइप 5 के क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी देखे हुए हैं नो डाउट, लेकिन वो ऐसे नहीं पूछेगा, वो इस क्वेश्चन में पूछेगा एमसीक्यू के तौर पर कि भाई एमसीक्यू के तौर पर क्या आंसर आ रहे हैं। क्या कहता है कि 6 की पावर n इज ऑलवेज एंड विद द डिजिट, किस डिजिट पर एंड होगा, 6 की पावर n हमेशा किस डिजिट पे एंड होगा, जहां पर n क्या होंगे, हमारे नेचुरल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर मतलब 1, तो 1 2 3 4 5, तो मैंने क्या करा, इसकी जगह 1 रख कर देखा, 6 आंसर आया। फिर मैंने 2 रख कर देखा, 36 आया। फिर मैंने 3 रख कर देखा, क्या आया, 216। तो ये हमेशा किस पे एंड हो रहे हैं, लास्ट में क्या आ रहा है, आप बोलोगे 6, तो आंसर क्या होगा, ए फॉर अनारकली। क्लियर। तो क्वेश्चन कह रहा था कि 6 की पावर n इज ऑलवेज एंडेड एंड विद द डिजिट, किस डिजिट पे एंड होगा, जहां पर n क्या थी, हमारी नेचुरल नंबर थी। तो n की जगह मैंने तभी पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर मैंने 3 रखा। अगली बार आप 4 रख कर देखो, हमेशा ये किस पर एंड होगी, 6 पर एंड हो रही है। क्लियर। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, वहां से और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कह रहा है विच वन ऑफ दिस नंबर, इनमें से कौन सा नंबर है जो हमेशा एंड होता है किस डिजिट पर, 6 पर। जैसे मैंने 4 का लिया, 4 की पावर n है, ठीक है, तो मैंने 4 की पावर 1 चेक करी, क्या आता है, 4 आता है। 4 का स्क्वायर चेक करा, 16 आता है, ठीक है। 4 का क्यूब चेक करा, 64 आता है। क्या ये हमेशा 6 पर एंड हो रहा है, आप बोलोगे नहीं, तो ऑप्शन ये वाला गलत हो गया। अगर मैं ऐसी बात करूं 2 की पावर n, तो 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, आप बोलोगे 8। क्या ये हमेशा 6 पर एंड हो रहा है, आप बोलोगे नहीं। तो फिर हमने चेक करा क्या, 6 की पावर n, 6 की पावर 1 क्या देता है, 6, 6 का स्क्वायर क्या देता है, 36, 6 का क्यूब क्या देता है, 216। तो भाई कौन सा केस एंड हो रहा है, आप बोलोगे सी फॉर चुड़ैल। क्लियर। ठीक है। अब सेम कहानी है, कहता है विच नंबर ऑलवेज एंड विद द डिजिट, हमेशा वो किस पे एंड होना चाहिए, 1 एंड 9, कि या तो 1 पे एंड हो तो भी चलेगा और 9 पे एंड हो तो भी चलेगा। तो हमने चेक करा पहले 3 का केस कि 3 की पावर n, तो आपने देखा 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 होता है, लेकिन 1 और 9 की बात कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर मैं बात करने गया 7 की पावर n, तो 7 की पावर 1 क्या होता है, 7 होता है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बचा क्या, 9 की पावर n को लेकर, 9 की पावर 1 क्या होता है, 9 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, ठीक है। 9 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 729। तो भाई कौन सा केस हमेशा एंड हो रहा है 1 और 9 पर, आप बोलोगे भैया सी राइट आंसर है। क्लियर। ठीक है। अब इसके अंदर इस वाले क्वेश्चन को तो वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई जी। क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको करने के 2 तरीके हैं, दोनों जोन सा अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। क्या कह रहा है कि n इज द नेचुरल नंबर, देन ये वाली जो चीज है वो किससे डिवाइड होगी, 16 से डिवाइड होगी, 34 से, या दोनों से, या किसी से भी डिवाइड नहीं होगी। नोन ऑफ द अबव है इधर, इसका मतलब। ठीक है। क्लियर। तो हमने देखा 25, n नेचुरल नंबर था तो n की जगह मैंने 1 रख दिया, जैसे पीछे रखा था, इधर भी मैंने 1 रख दिया, तो आंसर कितना हो गया, 25 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे तो यहाँ आइडेंटिटी लगा देते हैं, ठीक है, a का स्क्वायर पहला मेथड और b का स्क्वायर, जहां पे वो खोल कर देख लेते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं वो भी अभी तरीका बताऊंगा। ठीक है। तो आपके पास आ गया 25 प्लस 9, फिर आ गया 25 माइनस 9, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया 34 और इनटू में 16। अब ये दोनों अगर इसके फैक्टर है, मतलब इस चीज को तोड़ने पर ये हमारा फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब ये 34 से भी डिवाइड हो सकता है और 16 से भी। क्यों, क्योंकि अगर 34 इंटू 16 है, मैंने इधर नीचे डिवाइड में 34 डाल दिया, क्या डिवाइड नहीं हो रहा, आप बोलोगे हो रहा है। अगर मान लेते 34 इंटू 16 है, मैंने डिवाइड में 16 लिख दिया, क्या इससे डिवाइड नहीं हो रहा, आप बोलोगे हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो इसके जो भी हमेशा फैक्टर करेंगे वो किससे डिवाइड होंगे, 34 से भी और 16 से भी। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी होगा। पहला तरीका तो क्लियर। दूसरा तरीका क्या करता है बच्चा, ठीक है, क्लियर, वो सोचते हैं कि यार इतना दिमाग नहीं लगता, वो इसमें ना आइडेंटिटी खोल देता है, सॉरी
स्क्वायरिंग खोल देता है। जैसे इसके खोले कितना आ गया 625, इसका कितना आ गया 81। क्लियर, फिर माइनस करते हैं, ये आ गया। अब वो सोचेगा किससे डिवाइड हो रहा है। क्लियर, तो अब ऐसा करने के बाद वो फंस जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप इसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करते ही आपको चीजें समझ आ जाएगी। जैसे मैंने फैक्टर करा, ठीक है, 2 से गया, फिर 2 से गया, फिर ये 2 से गया, फिर ये 2 से गया, ठीक है, फिर 2 से गया 17। क्लियर, आपने फैक्टर करें। अब इसमें ऑप्शन में क्या था 34, अगर मैं देखूं 34 ये मिला 34 हो गए। ठीक है, तो मतलब भाई इसके फैक्टर में 34 आ रहा है ना। क्लियर, और दूसरा क्या था 16, जरा देखे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 मतलब 16। तो इसके फैक्टर में 34 भी आ रहा है और क्या आ रहा है 16 भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, दोनों से डिवाइड होगा। तो अगर आप पावर भी खोल दोगे तो पावर खोलने के बाद ये चीज देखनी होती है उसके फैक्टर करके, किसके फैक्टर जो हमारे ऑप्शन में उस हिसाब से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर ये दोनों फैक्टर आ रहे हैं तो यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर, ठीक है, तो उम्मीद है आपको टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको अगली क्लास में कराने वाला हूं टाइप 6, जो कि क्लास के शुरुआत में ही बताए थे कि किस कैटेगरी के क्वेश्चंस है। ठीक है, एक बार मैं दिखा भी देता हूं किस कैटेगरी के क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने कराने वाला हूं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर आपको कवर कराऊंगा मैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये। क्लियर, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, और जो क्वेश्चन पूछे भाई कमेंट में आंसर बताओ वो भी जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पे हम कवर करेंगे टाइप 6। क्लियर।